आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अभी समय है आपका रेवा जी के साथ जुड़ने के लिए। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस क्षेत्र में। हम सब लोगों के जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो कि सुलझती हुई दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। अनेकों उपाय करके हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन रोशनी नहीं दिखाई पड़ती और समझ में नहीं आता है करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में लिसनर्स, मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि एक बार अपने जीवन की डायरी को वास्तु से जोड़ करके देखें तो सही, अपने पन्ने को पलट कर देखें तो सही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में, आपके घर और परिवार में, होटल मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, बेडरूम या स्टडी रूम में कहीं वास्तु दोष छिपा हुआ है। हो सकता है अगर ऐसा स्थिति के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस, फैमिली रिलेशंस या कि कोर्ट्स आदि के चक्रों से, तो आप जरूर बिना हिचक रेवा जी से संपर्क करें। रेवा जी से संपर्क करने के लिए आपको कॉल करना होगा। कॉलिंग नंबर इज 4089125565 4089125565। रेवा जी बहुत सारे कॉलर्स आपकी आवाज को और आपकी रेमेडी को पाना आवाज को सुनना चाहते हैं, रेमेडीज को पाना चाहते हैं। तो हम ज्यादा समय न लेकर के लिसनर्स, एक बार फिर से पहले बिफोर गोइंग टू अटेंड द कॉल, मैं आपको रेवा जी का पर्सनल नंबर देना चाहूंगा। उनको यदि आप रेडियो टॉक शो के बाद में बात करना चाहें तो उनका पर्सनल नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, www.divinevastu.net। ईमेल आईडी divineavc@gmail.com। ईमेल इज divineavc@gmail.com। रेवा जी, बहुत सारे लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी कि हम रेवा जी से बात कर भी पाएंगे या नहीं। तो लिसनर्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ चांस टू टॉक टू रेवा जी एंड डेफिनेटली रेवा जी आपको रेमेडीज देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठी हैं। रेवा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी और सभी लिसनर्स, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य जी मुझे इतनी एनर्जी देते हैं ना कि पूछे ना। सबसे पहले तो मैं आचार्य जी का शुक्रिया करती हूँ, मुझे इस एनर्जी को देने का। मंत्रों को तो देते ही देते हैं, साथ में मुझे एनर्जी भी देते हैं। गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू रेवा जी। आप तो खुद जो है हमारे वे एरिया को बहुत सारे लोगों को धर्म के साथ जोड़ करके उनको प्रोत्साहित कर रही हैं। आई एम रियली वेरी मच अप्रिशिएटेड। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और लिसनर्स, आप अपने आप को याद रखें, धर्म से जोड़ करके, वास्तु के पालन करते हुए या धर्म का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमें दुख की तरफ नहीं जाना होगा, सुख आपके पीछे भागेगा। रेवा जी, तो लेते हैं आचार्य जी कॉल का सिलसिला, क्यों ना शुरू करें। बहुत कॉल्स हैं, लेते हैं पहली कॉल। ये से लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा जी नमस्ते। आई हैव अ क्वेश्चन। हमारा मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट
डायरेक्शन में है घर के। तो आपने पिछली बार मुझे बोला था पेयर ऑफ सिटिंग क्रिस्टल एलिफेंट्स घर में रखूंगी, रूम में रखूंगी तो अच्छा रहेगा। तो आई बॉट अ पेयर ऑफ, एक्चुअली आई कुड नॉट फाइंड अ पेयर, सो मैंने 2 इंडिविजुअल एलिफेंट्स बैठे हुए एलिफेंट्स लिए हैं। इज दैट ओके? हाँ जी, इट्स ओके। लेकिन आप एक जरूर करिएगा, अपने बेड को एक्सट्रीम, अपना जहाँ नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम है उसका एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ अपना बेड को ले जाएं। वो तो वहाँ पर वॉल है नहीं, एक्चुअली बाथरूम का एंट्रेंस है, सो देयर इज नो वे कि हम नॉर्थ साउथ वेस्ट में कर सकते हैं। मेरे को दूसरा क्वेश्चन एलिफेंट्स को लेकर ही था कि वो क्रिस्टल एलिफेंट्स बेबी एलिफेंट्स है, लाइक दे आर सिटिंग इन द फॉर्म ऑफ जैसे हमारे इन्फेंट बेबीज बैठते हैं वैसे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल वही रखना चाहिए था, दैट इज ओके। और वो लेड क्रिस्टल क्या, दे आर नॉट क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दे आर लेड क्रिस्टल, इज दैट ओके? देखिए, अगर आपको क्वार्ट्ज में मिल जाता तो बहुत अच्छा है, तब तक अभी फॉर अ टाइमिंग आप उनको वहीं रहने दीजिए। साथ में कोशिश करिएगा अगर आपको लेड में मिल जाए। इसके साथ साथ आप पीकॉक फेदर्स को तब तक, जब तक आपको क्रिस्टल उसमें क्वार्ट्ज में नहीं मिलता, तब तक आप एक रेमेडी और इसके साथ कर सकती हैं, पीकॉक फेदर्स को रूम में दे दीजिए। अच्छा, और दूसरी चीज, डू आई हैव टू क्लेंस देम? जैसे क्रिस्टल को क्लेंजिंग बोलते हैं कि मून लाइट में रख के, तो मुझे क्लेंस करके फिर रखना। वेरी गुड, बहुत आपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इतना अच्छा जानती हैं। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा है। बाकी लिसनर्स आप भी इनको जानने की कोशिश कीजिए कि जो भी हम वास्तु डिफेक्ट को दूर रखने के लिए जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं, अगर आप उनको फुल मून लाइट के ऊपर में अगर उनको एनर्जी दें, लेकिन उससे पहले कि जैसे अभी हमारे ये कॉलर बात कर रहे थे, आप सॉल्ट वाटर से पेपर टॉवल को थोड़ा गीला करके सॉल्ट वाटर से उसको क्लीन करके उसको फुल मून में एनर्जी दीजिए, फिर देखिए कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू ऑलवेज वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। एक्चुअली थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल रेवा जी लास्ट वीक। आपने एक्चुअली बताया उस दिन की एक लाइक मिरर लगाने चाहिए और क्रिस्टल एलिफेंट, सिटिंग एलिफेंट्स रखना चाहिए बेडरूम में जी। मगर एक्चुअली क्रिस्टल एलिफेंट्स कहाँ से ले सकते रेवा जी? आपके पास से ले सकते जी? क्या? हाँ, आप मेरे पास भी ले सकते हैं। जैसे भी हमारे भी आपसे पहले कॉलर बात कर रहे थे, अगर आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल में मिलता है सिटिंग एलिफेंट पेयर, वो बेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तब तक के लिए अगर आपको लेना चाहते हैं तो मेरे से भी ले सकते हैं। आप मुझे शो के बाद कॉल करिए 5108683338। थैंक यू रेवा जी। और एक्चुअली एक मिरर लगाने का बोले आप, वो एक्चुअली मैं ठीक से नहीं सुना, सॉरी अबाउट दैट। वो कहाँ लगाना चाहिए वो नहीं सुना मैंने। आपने सुना नहीं? मिरर अगर आपको लगाना है तो आप अपने घर के एंटर करके नॉर्थ डायरेक्शन में, जो भी घर के एंटर करते नॉर्थ की वॉल है उस पे लगाइए। अगर बेडरूम में कहीं पर मिरर है, नॉर्थ वॉल पे मिरर है, ईस्ट वॉल पे मिरर है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन बी केयरफुल कि रात को सोने के समय आपके बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करें, उस समय आप उस पर कपड़ा भी डाल सकती हैं, लेकिन नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर दीजिए। और अगर लिविंग रूम के में अगर आपका कोई खुली जगह मिल जाती है, नॉर्थ वॉल पे मिरर लगाएंगे तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं इससे। लिविंग रूम में नॉर्थ वॉल पे? जी बिल्कुल। थैंक यू रेवा। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, हाय। Hey, I have a question. Yes, you're welcome, dear. Hey, my name is Venkata. Ji, Venkata. I'm planning to moving back to India sometime in May. Mm-hmm. So I was wondering how my move will be, whether the kids and wife, how they will adjust to the environment in India, and how my transition will happen. See, this question is related with astrology. If you are having any question according to your directions of your house या घर के किसी प्लान के बारे में, तो रेवा यहाँ पर है। अदरवाइज अगर आपको कब मूव करना है, क्या है, इसके लिए हमारे साथ में हमारे एस्ट्रोलॉजी के जो वेल नोन हैं पंडित जी, आचार्य जी, पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, ही कैन हेल्प यू फॉर दैट। यू प्लीज कॉल हिम एट 4084805477। थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो। हेलो जी हाँ, बताइए।
नमस्ते रेवा जी। मुझे अपने बेटे के स्टडी रूम में स्टूडेंट डेस्क के बारे में पूछना था। हमारी मेन एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट और उसका जो मुझे पूछना था कि मैंने उसका स्टूडेंट डेस्क इट्स फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ और उसकी जो चेयर है दैट इज ऑन द साउथ की वॉल पे। तो इज दैट्स वेरी गुड। लेकिन साउथ की दीवार पे उसके पीछे कोई विंडो या कोई डोर तो नहीं है ना? नहीं, पीछे इट्स जस्ट अ वॉल और उसका बुलेटिन बोर्ड एंड वो सब लगाया हुआ है। दैट्स वेरी गुड, इट्स अ वॉल। बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आप उसका पेंडुलम वॉल क्लॉक भी उसकी वॉल पे लगा दीजिए ताकि और भी अच्छे रिजल्ट्स ले सके उससे आप। कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? पेंडुलम वॉल क्लॉक होता है, उसको दीवार पे बच्चे की नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिए। वॉल क्लॉक लगाई हुई है मैंने, लगाया वो भी उसकी वॉल पर ही है। दैट्स वेरी गुड, बस बहुत अच्छा है। इसमें और आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, so it's his student desk is facing the north. Yes. But north की वॉल तो नहीं कुछ ऐसा नहीं, और कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। जितना भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ से उसको एनर्जी मिल सकती है उसको लेने की कोशिश करें। लेट हिम फेस टू दी नॉर्थ वाइल स्टडिंग। अब करेगा वो अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। बस देखें कि चेयर उनकी रोटेट नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा होते हैं। हाँ, वुडन चेयर है। सब कुछ आपने फॉलो किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वार्स, तो इसलिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और हमें जल्दी से गुड न्यूज बताइए उसका कैसा रहा एकेडमिक। थैंक यू रेवा जी, यू ऑलवेज वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। लगता है नेक्स्ट कॉल लेते हैं। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, मेरा नाम पेश है जी। Thank you for all the tips you give. I have one question for you. You're welcome, dear. बताएं। क्या घर में जो सीनरीज होती है वो वाटर वाली सीनरीज, is it okay to put them on or is it okay to put them out? और अगर it's okay then कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। वाटर सीनरी के लिए डियर आपने वाटर सीनरी आप घर में रख सकते हैं, बहुत अच्छी होती हैं। उसको आप अपने घर की नॉर्थ वॉल पे लगाएं या नॉर्थ ईस्ट वॉल पर लगाएं, पर किसी और वॉल पे नहीं लगाइए। प्लस इसको बेडरूम में मत कभी लगाइएगा। अच्छा। वाटर शुड नॉट बी। हाँ जी, बिल्कुल। लिविंग रूम को लीजिए, आप अपनी एंट्रेंस को लीजिए, लिविंग रूम को लीजिए, फैमिली रूम को लीजिए, जहाँ पे रख सकते हैं। इवन कि अपने डाइनिंग रूम के भी आप नॉर्थ वॉल पे जितना भी वाटर पिक्चर को देंगे, वाटर एलिमेंट को देंगे, यू विल गेट मोर एंड मोर ग्रोथ। बट बेटर बी केयरफुल दैट इट शुड नॉट बी इन आवर बेडरूम और साउथ या साउथ वेस्ट वॉल पे कभी भी मत लगाइए। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। यू ऑलवेज वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी, बताएं। हाँ, मुझे अपने बारे में पूछना है। जी, बताइए। डेट ऑफ बर्थ मार्च 9, 1978। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उसके लिए आचार्य जी को याद करिए 4084805477। लिसनर्स, ये सेगमेंट है आपका वास्तु से जुड़े हुए किसी भी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। अगर आपके मन में विचार में है, अगर घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर या कि रेस्टोरेंट में कहीं पर भी वास्तु से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो देन गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी एंड कॉलिंग नंबर इज 4089125565। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। यू ऑलवेज वेलकम डियर। मुझे पूछना था कि हम जब भगवान को पूजा करने बैठते हैं, यू मेंशन्ड कपल ऑफ टाइम्स कि नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। हमारा फेस नॉर्थ या ईस्ट फेस नहीं होना चाहिए, राइट जी? लिसनर्स, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। सबसे पहले तो मैं अपने कॉलर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने कॉल किया रेमेडीज जाने के लिए रेवा जी से। लेकिन मैं उसके पहले ये आपको कहना चाहूंगा कि भगवान की जगह पे अगर भगवान जी लगा दें तो शायद भगवान जी की कृपा ज्यादा हो जाएगी रेवा जी के साथ जुड़ करके। जी, डेफिनेटली। ऐसा है कि आप जब भी भगवान जी बिल्कुल कहते हैं ना कि जी करके किसी को बोलें तो उसमें और भी, अगर आप किसी को दादी बोलते हैं तो अलग सवाल होता है, दादी जी बोलते तो और भी प्यार निखरता है। तो उसी तरह से तो उसमें यह कि जब भी आप पूजा करते हैं तो हमने भगवान जी का चेहरा देखना है, भगवान जी भी को हमें देखें। तो आप फेस करें नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ, भगवान जी फेस करेंगे वेस्ट या साउथ की तरफ।
अच्छा, वही पूछना था कि भगवान जी को अगर साउथ फेसिंग रखेंगे, क्योंकि सुना है कि साउथ फेसिंग नहीं रखना चाहिए भगवान जी को, हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि साउथ जो होता है वो यम एरिया होता है। कहते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो जब उसकी डेड बॉडी लेते हैं तो पाँव साउथ की तरफ होते हैं। हमेशा याद रखिए कि हमारे को साउथ की तरफ फेस करके पूजा नहीं करना, मीन्स कि वी शुड नॉट फेस टू दी साउथ और वेस्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि वो ढलता सूरज है, सनसेटिंग का टाइम है। हमको उगते सूरज के जहाँ से हमारे को ड्राइविंग फोर्स मिलती है, नॉर्थ से हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, और वैसे भी तो नॉर्थ मरकरी है, वहाँ पे कुबेर का है। अगर आप नॉर्थ की तरफ बैठ के पूजा करते हैं, ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। You're welcome. लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hello, can you hear me? Yeah, sure, I'm getting you. Yeah, hi. I have a house right next to the freeway. Like, the back wall is the freeway. I just wanted to know, is there any positive or negative of this? See, you are saying that right nearby there is a freeway, but which direction it is facing? It is facing north. It is facing. Your house is facing to the north, and the freeway is on the back side, or you are facing. Side, yes. The freeway is on the back side, and you are facing to the north. Yes. Then there is no problem. It's okay. Okay, all right. Yeah, and always remember one thing, मैं बाकी लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी ऐसा जैसे फ्रीवे हो जाए, टेम्पल हो जाए, कोई भी ऐसी चीज अगर आपके घर की लेंथ से 2 times अवे है, मीन्स कि सपोज कर लीजिए आपकी लेंथ आपके घर की 10 है तो उसके 25 फीट अवे है, तो उसकी कोई भी आपको उसका नेगेटिव आप पे कोई भी असर नहीं होगा। दिस वी हैव टू टेक इन आवर माइंड। तो फ्रीवे है तो नेचुरली है, उसमें रोड भी आती है, तो डिस्टेंस पे है, आपके नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ आता है, नॉर्थ योर हाउस इज फेसिंग टू द नॉर्थ, तो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं, इट्स ओके। ओके, एंड बिकॉज जो लॉट है वो काफी बड़ा है, तो इट्स अ ह्यूज लॉट एंड 2.5 times पक्का लेंथ दूर है फ्रीवे पे। दैट्स वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल नेचुरली मैं समझ गई, फ्रीवे पे है तो इतना डिस्टेंस पे होगा ही सही, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, इट्स ओके। ओके, थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी, मुझे अपने बारे में जॉब में पूछना है। जॉब में पूछना है, अगर जॉब में आपका ज्योतिष से जुड़ा सवाल है तो आचार्य जी से, अगर आपको वास्तु से जुड़ा जॉब के बारे में कुछ जानना है कि क्यों स्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो आप रेवा कुमार से पूछ सकते हैं। हेलो, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। जी हाँ जी, नमस्ते जी। मेरे को जी पूछना है, अपने जो मूवेबल स्टोरेज होता है वो घर के अंदर कहाँ रख सकते हैं? जैसे मेरे तो नॉर्थ ईस्ट में जगह है जी, तो उसको कहीं और मेरे जगह नहीं है, तो उसको कहाँ? देखिए, आपने बिल्कुल कहा मूवेबल स्टोरेज। रेवा जी, मेरे ख्याल से ये सब बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं ये बताना चाहूंगी सबको, लिसनर्स को भी, और आपने इतना अच्छा सवाल किया है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्थ जो होता है, जहाँ से हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी आती है, जो अर्थ से रिलेटेड तो है, जहाँ से वाटर एलिमेंट है जिसका, अगर नॉर्थ हमारा, जिसको वास्तु पुरुषा का सर कहा जाता है, अगर नॉर्थ हमारा लाइट होगा तो हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कह रहे हैं कि स्टोरेज रखें, उसी तरह से सोचिए कि जो हमारा सर होता है, टॉप होता है, हेड होता है, दैट इज नॉर्थ पोल। अगर हम अपने सर के ऊपर कोई भारी चीज रखेंगे तो हम कैसे खड़े हो सकते हैं? उसी तरह से अगर आपने नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर से रिलेटेड है, जहाँ से आपको पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलनी है, आपको पैसा भी मिलना है, इज्जत मिलनी है, मान मिलना है, सब कुछ मिलना है, अगर वो आप नीट क्लीन रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टोरेज के लिए मेरे को आपको ये एडवाइस है, आपको भी, बाकी लिसनर्स को भी, कि अगर आप साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ अगर स्टोरेज स्पेस बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बनाएं। नॉर्थ वेस्ट में रखें तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। ओके, थैंक यू जी। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी। Yeah, my name is Shankar. I have a question regarding a Vastu. So if you are working either at home or work, so which direction is a better to sit and work? That's very good. First of all, if you are working from the home,
Then again for the home you have to sit in the north direction, but there should be the southwest corner. In the north direction, southwest corner, and the south or the west wall should always behind you. कहीं पे भी there should not be any window or any door behind you. You have to face north direction or east direction. Secondary, if you are working from the office, try to get your proper place in the southwest corner of that place. अगर आप सोचते हैं कि this is your own business, आपका अपना corporate office है, then हमेशा उसको southwest में you have to make your own office to get the stability, because southwest has to be storage space, that is for the command. अगर आप उसको अपनी storage space बनाएंगे, अपनी sitting space बनाएंगे, तो आप command कर सकते हैं to get the positive good results. Because whatever the energy we are getting from the north and the east, we want that it should be stored, and the storage corner is the southwest. Same if you are employee, suppose, तो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी क्यूबिक मिल गया ऑफिस के बीच में, नथिंग टू वरी. अगर आप उस क्यूबिक का साउथ वेस्ट कॉर्नर ले लेंगे while facing to the north or east, after that also you'll get good results. Okay, so that means my computer should be on southwest. Yes. So that I'll be facing north. Yes. Understood. Okay, thank you. You're welcome. कॉलर्स, अभी मैं आपकी कॉल जरूर लूंगी क्योंकि आचार्य जी मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं. जी आचार्य जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी रेवा जी, हम अपने खुद के लिए भी मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे घर या ऑफिस में वास्तु का डिफेक्ट या निगेटिविटी है. आचार्य जी, ऐसा होता है कि वास्तु के डिफेक्ट के बारे में घर में जानना कई चीज़ों से हमें पता चलता है. कई बार मैं नेक्स्ट टाइम पे आपसे जरूर डिस्कस करूंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस. जियो मीन्स अर्थ और पैथिक मीन्स इलनेस. कि कई बार ऐसा होता है हमें नहीं पता चलता कि बाहर की हम नेचर के द्वारा या नेचुरल जो हमारे को सामने विजिबल होते हैं वो तो हम देख लेते हैं कि क्या नेगेटिविटी है या क्या वो 5 एलिमेंट्स हैं कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हिडन भी अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी तरफ से हमारे को काफ़ी नेगेटिविटी भी मिलती है, ये स्ट्रेस मिलता है. अब उस जियोपैथिक स्ट्रेस को हम कैसे जानें? अगर आप सोचते हैं लिसनर्स कि कहीं पर भी आपके घर में कहते हैं कि बिहेवियर प्रॉब्लम है बच्चों में या आपके बीच में, या इरिटेट रहना, फ्रस्ट्रेशन है, इसके अलावा आप कह सकते हैं इनफर्टिलिटी कह सकते हैं, मिसकैरेजेस कह सकते हैं, फैमिली ग्रो नहीं करी, डिवोर्सेस हैं, ब्रेकअप हो रहा है रिलेशंस के बीच में, या क्रॉनिक बॉडी पेन्स हैं, टेंशन्स हैं, हाईली आर्गुमेंट्स इन द फैमिली, चाहे वो आपकी पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ में हो, रिलेटिव्स के साथ में हो. स्लीप डिसऑर्डर इज ऑल्सो देयर. और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जस्ट रन अवे, इस घर से हम भाग जाएं, या अपने वर्क प्लेस के ऊपर में हम घर से जा रहे हैं लेकिन वर्क प्लेस पे जाते ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, या वर्क प्लेस से अच्छे आ रहे हैं तो घर के नीचे पहुंचते ही, गैराज के पास में आते ही विल हैव ए लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर माइंड. इट मीन्स कि कहीं पे हमारे को अपने आप को हम लोग अपना इजी मूड में नहीं लेके बैठे. इसके अलावा मेडिसिन, अगर हम कोई हेल्थ इशू है, मेडिसिन से उसका कोई हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, डिप्रेशन है, और भी कोई पैसे की, हेल्थ की, लिटिगेशंस की, बेवजह के हमारे पे कोई ना कोई एनिमिटी आ जाता है, या कोई कोर्ट केसेस आ गए, IRS का ही देख लीजिए, भगवान नहीं करे आ जाता है, सेल टैक्स का आ गया, IRS का आ गया, इसके अलावा कई और भी लिटिगेशंस, कोर्ट केसेस. तो इट मीन्स कि देयर इज सम स्ट्रेस. वो स्ट्रेस क्या है कि दीवारों से जो स्ट्रेस आ रहा है वो फिजिकली जो रेजिडेंट्स है, जो लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर में आ रहा है. तो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि उस घर के बीच में नेगेटिव एनर्जी है. अगर आप ऐसा कहीं पे भी फील करें तो जरूर सोचिए कि कहीं ना कहीं उन 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारे को वास्तु डिफेक्ट है और हम इन सब प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं. चाहे वो कोर्ट से हो, या फोरक्लोजर पे चले जाए, आप बैंक की मॉर्गेज नहीं दे पा रहे, या कहीं आपने देखा पैसा इन्वेस्ट किया तो वो डूब गया. दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विद दैट. तो आचार्य जी, तब तक मैं लेती हूँ कॉल. जी, यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाय रेवा जी, नमस्ते. मैं बिंदु बोल रही हूँ. जी बिंदु, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे. आप थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे कि मिरर, वाटर सीनरी एंड मिरर के बारे में, तो मेरे को समझ में नहीं आया था पूरा. तो आप बताएंगे कि जो वाटर सीनरी है वो कहाँ पर लगानी चाहिए? जी बिंदु, आपने फिर मैं बताना चाहूंगी आप सबको भी कि वाटर पिक्चर हमेशा लगाने की कोशिश करें नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल के ऊपर में, या नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट भी मत लीजिए, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस.
ताकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, पर बेडरूम के बीच में वाटर फीचर्स को नहीं लेके जाएं। कोई वाटर रिलेटेड पिक्चर बेडरूम में नहीं लगाएं। आप इनको लगा सकते हैं अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं, फैमिली रूम में लगा सकते हैं, या अगर आपकी ऑफिस की जगह है वहां पे लगा सकते हैं। बेडरूम में इनको नहीं दें। प्लस बेडरूम में जी नहीं। दूसरा मिरर के बारे, हाँ जी बताइए। हाँ जी बोलिए, सॉरी। नहीं ओके। मिरर के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिरर घर को आपको नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाना है, या मिरर हमको वहाँ लगाना है कि जहाँ नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर हमारे को ग्रो नहीं कर रहा, वहाँ विंडो नहीं है, वहाँ हमारे को रास्ता अपॉर्चुनिटी के लिए, एनर्जी के लिए नहीं मिल रहा, तो उसको डेप्थ देने के लिए आप नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे मिरर लगाएं। लेकिन मिरर कोई भी राउंड शेप में नहीं होना चाहिए। लिसनर्स हमेशा याद रखो कि अगर आप मिरर लगाते हैं, क्रिस्टल लगाते हैं, या कोई भी आप हमारे डिवाइन टूल्स लगाते हैं, उसके लिए सुनने से ही सिर्फ मत लगाइए, उसको प्रॉपर जानने की कोशिश करिए कि किस चीज़ को हमने कहाँ लगाना है। नहीं तो यही चीज़ें हमारे को कभी बार नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि अगर वास्तु डिफेक्ट है तो उसमें हमें एक चीज़ नहीं ठीक करना कि मैंने एक नॉर्थ में वॉल लगा दिया तो इट इज़ ओके, तो साउथ मेरा खराब है तो खराब ही रहेगा। नो, वी हैव टू प्रॉपरली हमारे को बैलेंस करना है टू फॉलो द वास्तु प्रिंसिपल्स। कई बार ऐसा भी होता है बिंदु जी कि हमने मिरर लगा दिया या प्रोडक्ट लगा दिया, लेकिन घर में अगर क्लटर है या घर को हमने क्लीन नहीं किया तो वो प्रोडक्ट्स भी काम नहीं देते। ओके। तो जो एक और है कि लाइक मेरा जो लिविंग रूम है वो नॉर्थ ईस्ट वॉल नहीं है, तो फिर मैं कौन सी सीनरीज लगाऊं उससे? देखिए, अगर आपका जरूरी नहीं है, अब आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या मिलता है। अगर आपका घर का, आपका किस डायरेक्शन को फेसिंग है आपका घर? ईस्ट है। ईस्ट फेसिंग है। जब हम ईस्ट फेसिंग है जिसका मतलब हम घर के अंदर जा रहे हैं, तो ईस्ट है तो राइट साइड में आपका नॉर्थ आ जाता है। घर के एंटर करते ही राइट साइड में नॉर्थ वॉल पे, नॉर्थ में क्या है, कोई वॉल है या लिविंग रूम है, क्या है आपके पास? लिविंग रूम है लेकिन सब विंडोज हैं। सब विंडोज हैं, तो आप उस विंडोज के बीच में अगर सीनरी लगाने की जगह मिले, नहीं तो बहुत ही अच्छा है, विंडोज के नीचे आप छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा सकती हैं। हाँ रेवा जी, लगता है बिंदु जी कुछ निराश सी ज्यादा ही हो रही हैं, तो इनको ऐसा कोई एक सिंपल से रेमेडीज बताइए। वाटर फाउंटेन लगा सकती हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है बिंदु, आप वाटर फाउंटेन रख सकती हैं वहाँ पर। जरूर जरूर, थैंक यू। यू वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। मुझे लगता है कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि यही जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, कि अगर आप इन सब चीज़ों को, सिम्टम्स को फील करते हैं, तो इसका मतलब हमारे घर के बीच में नेगेटिविटी है। लेकिन इस नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है, जिसको हम करने के लिए हेल्प लेते हैं डिवाइन टेक्निक्स की, डिवाइन टूल्स की, जो आपको, आप कह सकते हैं कि जिनको हम लोग वायर के साथ में, मिरर के साथ में, क्रिस्टल्स के साथ में, मेटल के साथ में, प्लस पिरामिड, इनके साथ इस डिफेक्ट को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ स्केड्यूल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं विजिट करती हूँ, उस विजिट पे जाकर ही थ्रू सेंसेस मैं आपको बताती हूँ कि क्या इस घर में क्या नेगेटिविटी है, किसकी वजह से हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या किस डायरेक्शन से प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सब कुछ ठीक है तो कहीं सेंटर पॉइंट ही हमारा हैवी हो, क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट हमारा डिप्रेस है तो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। जल्दी से लेती हूँ कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। क्या इस घर में क्या? Hello. जी हाँ, बताएं। Yeah, this is Shankar again. Yes. So you're talking about the picture, water picture on the wall. जी. So, I have a God picture, Shiva picture. जी. The water coming out, from his head. Yes. So is it a good idea? बहुत अच्छा, it's very good idea, very good idea. Not in the bedroom. Or not in the bedroom. भगवान का पिक्चर कभी भी आप अपने मास्टर बेडरूम में नहीं लगाइए। आप इसको बच्चों के रूम में फिर भी नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं, बट नॉट इन योर मास्टर बेडरूम। Okay, not in the master bedroom. Not in the master bedroom. Yeah, because right now we have in the master bedroom. So no, please. भगवान का पिक्चर it should not be in the master bedroom. Even कि जो भी हमारे सिख रिलीजन के हैं, उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप देना भी चाहे तो गोल्डन टेम्पल की बहुत अच्छी पिक्चर है, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर के लिविंग रूम में, या आप अपने फैमिली रूम में, या पूजा की जगह पे भी लगा सकते हैं। Okay, thank you.
तो कॉलेज अब मेरा समय हो गया है, मैं अब आप सबकी कॉल्स नहीं ले पाऊंगी, लूंगी इजाजत। फिर भी अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, स्केड्यूल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, चाहे वो बिजनेस के लिए, इवन कि अगर आप चाहें तो आप मेरे से पैकेज कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। घर ऑफिस, घर बिजनेस या घर कॉर्पोरेट ऑफिस की, जहां पर मैं आपको प्रॉपर विजिट करके आपको बताती हूं कि हम वास्तु डिफेक्ट को कैसे दूर करें। जरूरी नहीं है कि वी हैव टू गो फॉर रेनोवेशन और रीमॉडलिंग। बिना रेनोवेशन रीमॉडलिंग किए बिना भी आप सब कुछ जिंदगी में पा सकते हैं, हर तरह की खुशियां पा सकते हैं, और वो पाते हैं सिर्फ आप और आपके सितारे में, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। आपकी जन्म पत्रिका को देख के बताते हैं आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी। 4084805477 दिशाओं की तरफ ले जाके आपकी दशा बदलती है। रेवा कुमार वास्तु कंसल्टेंट 5108683338। समय हो गया मेरा जाने का। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए। जी आचार्य जी। चाह रखने वाले मंजिल को ताकते नहीं, बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत को खुद लिखा करते हैं। जय माता दी।